गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। आप लोगों को मैथ चल रहा है जिसमें ब्रज गुणन विधि चैप्टर 3.4 का चल रहे हैं क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग ने अभी तक दूसरा क्वेश्चंस का 2 नंबर क्वेश्चन का कल कर चुके थे। 3.4 का 2 नंबर क्वेश्चन का 3 तक कर चुके थे। 4 नंबर क्वेश्चन, लेकिन एक स्टूडेंट का डाउट था, एक क्वेश्चन बनाए उनका आंसर नहीं आया है, तो क्वेश्चन एक का 2 नंबर क्वेश्चन नहीं बताए गए थे, उनसे नहीं बना है, लेकिन वो मैसेज की थी तो उनके लिए बताया जा रहा है क्वेश्चन। लेकिन एक जैसा ही आपको बताया गया था कि 2 है, एक जैसा ही 2 है, एक जैसा ही 2 था। तो ये क्वेश्चंस को हम लोग आपको लास्ट में आज देखा जाएगा, लास्ट में आप लोगों को इस क्वेश्चंस को बताया जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा। यदि कोई नया स्टूडेंट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहा है लाइक कीजिए, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो ये सवाल आपको लास्ट में बताए जाएंगे या बीच में भी हो सकते हैं बता दिया जाएंगे, इसलिए आप लोग देखते रहिएगा पूरे क्लास को। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दूसरा का चौथा होगा आज। दूसरा का चौथा क्वेश्चन 3 तक बता दिए गए थे, दूसरा का चौथा क्वेश्चन देखिएगा। क्या 2x बटे ए है अब प्लस y बटे बी है अब बराबर 2 है। फिर कीजिए x बटे ए है और दिए गए माइनस y बटे बी इक्वल टू 4। ए का मान 0 के बराबर नहीं है यानी बी का मान 0 के बराबर है। ये क्वेश्चन था आपका बनाना। ये क्वेश्चन तो देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे। हल लिखेंगे दत्त समीकरण निकाय से। दत्त समीकरण निकाय है, समीकरण निकाय है। तो सवाल हम लोग को बन जाएंगे बहुत अच्छे तरीका से, देखते चलिएगा जिस तरह से। तो 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी इक्वल टू 2 है। तो आप लघुत्तम ले लेंगे तो ए बी हो जाएगा, 2 में ए से ए कट गया तो 2bx, बी से बी कट गया तो ए वाई हो जाएगा आपका ए वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2bx प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। इधर आ जाएंगे 2bx प्लस ए वाई माइनस 2ab। ये आपका ये समीकरण फर्स्ट हो जाएंगे। अब देखिए इससे आगे हम लोग करेंगे क्या, एक दिए गया है x बटे ए माइनस वाई बटे बी इक्वल टू 4। तो लघुत्तम ले लेंगे ए बी, ए से कट गया तो बी एक्स हो जाएंगे और बी से बी कट गया तो ए वाई अब बराबर 4। तो बी एक्स माइनस ए वाई यहाँ पर बराबर 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, बराबर दाया पक्ष को शून्य कर देंगे, दाया पक्ष को शून्य समीकरण पर। तो बी ए से ए कट गया, ए से ए कट गया तो बी एक्स, बी से बी कट गया ए वाई बराबर 0, ए वाई बराबर क्या आ जाएगा तो आपका 4 ए बी समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट था, ये आपका समीकरण सेकेंड हो गए। अब आपको पता है ए वन निकाल दीजिए। क्या कीजिएगा, अब आप लोग यहाँ तक बन चुके होंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो ए वन बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए वन बराबर। जब ए वन बराबर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ए वन बराबर क्या, ए वन क्या हो जाएगा, तो देखिए ए वन हम लोग के पास क्या हो जाएगा 2b। क्या हो जाएगा 2b, लिख दीजिए 2b। अब बी वन बराबर देखिए, बी वन बराबर हम लोग को क्या आएगा, तो बी वन ए वाई है तो ए हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ए।
C1 बराबर क्या हो जाएगा, तो C1 बराबर देखिएगा माइनस क्या हो जाएगा 2AB, माइनस 2AB। A2 बराबर देख लीजिए, और B2 और C2, यही ना हम लोगों का आएगा। तो A2 B2 C2, तो A2 क्या है ध्यान से देखिएगा, A2 हम लोगों का क्या है ध्यान से देखिए, A2 हम लोगों का B है, क्या है B है, तो B लिख देंगे A2 B। अब देखिए A2 B2 क्या है माइनस A है, तो क्या लिख देंगे माइनस A, माइनस A। C2 क्या है, C2 4, ये हम लोग का इधर क्या आ जाएगा माइनस, लिख दीजिए 4B बराबर, लिख दीजिए यहाँ पे एक लाइन और, bx माइनस ए वाई बराबर माइनस 4AB बराबर 0। ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे -4AB, तो -4AB C2 लिख देंगे, -4AB। अब फार्मूला आप लोग को पता है, सवाल बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है, तो x का x बटे B2C1 माइनस B1C2, B1 माइनस C2, और नहीं B1C2 कर दीजिए, B1C2 और B1C1, यहाँ क्या कीजिएगा B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे क्या कीजिएगा C1A2 माइनस C2A1 बराबर क्या कीजिएगा 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। ये आपका सूत्र हुआ। अब चलिए x के जगह पर x या करके लिख दीजिए, बटे B1 ये तो a लिख दीजिए, C2 माइनस 4AB माइनस 4AB, B2 माइनस a तो माइनस a लिख दीजिए गुणे, और C2 माइनस 2AB माइनस 2AB लिख दीजिए। अब देखिएगा बराबर कर दीजिए, तो क्या होगा 4 y C1 कितना है -2AB, A2 कितना है B है, माइनस C2 कितना है -4AB है, -4AB गुने कर दीजिए, A2 A1 कितना है तो 2B है, बराबर 1 बटे A1 कितना है तो 2B है, कितना है 2B। B2 कितना है तो B2 माइनस A है, फिर माइनस A2 कितना है B है तो B गुने, B1 कितना है A तो A कर दीजिए, x बटे गुना कीजिए a में 4AB से, तो -4AB में गुना कीजिएगा तो -4A² B हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस ही होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, a से गुना कीजिएगा 2 में तो -2A² B हो जाएगा, बराबर y बटे, अब देखिए 2AB गुने B² तो लिख दीजिए -2AB², माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपका, यहाँ लिख दीजिए 4 दूनी 8, 8AB² बराबर 1 बटे 2AB, आपका हो जाएगा 2AB, माइनस यहाँ आपका क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा AB हो जाएंगे, A और B। हाँ इस समय से यहीं से बंद हुआ, तुम कहाँ पूछिए हमसे, उसी से वहीं पर देखिएगा यहाँ से फिर से x बटे -4² B माइनस 2A² B, यहाँ 2AB B है तो 2AB², 4 दूनी 8 प्लस 8AB² बराबर 1, 2 में AB से 2A माइनस 2AB माइनस AB हो गया है। अब आप देखिएगा यहाँ पर x बटे -6A² B कैसे हुए 6A² B, तो 4 में 2 जोड़ दिए 6A² B y बटे, तो देखिए यहाँ पर आपने 2 में B² में 8AB² घटाया तो आपका क्या आया 6A B² और इक्वल टू
एक बटे -3ab कहाँ से आया, तो 2ab में ab जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस में होगा ab। अब पार्ट को अलग कर दीजिए, x बटे 6a² ab बराबर 1 बटे -3ab। यहाँ से कैचिया गुना तो x गुने -3ab बराबर -6a² गुने 1। x इक्वल टू आपने यहाँ -6a² बटे -3ab, माइनस से माइनस कटा, 3 दूनी 6, 2 गो ए, एगो ए बचा, b से b कट गया, x बराबर 2a। y बटे 6ab² बराबर 1 बटे -3ab, तो y गुने -3ab बराबर 1 गुने 6ab²। y इक्वल टू 6ab² बटे -3ab, एगो ए कटा, 2 गो b है तो एगो b बचा, 3 दूनी 6, y बराबर -2ab। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दूसरा का 5 है। दूसरा का 5 क्वेश्चंस आप लोग देखें किस तरह से बनेंगे। दिया गया है दूसरा का 5, 2ax प्लस 3by बराबर a प्लस 2b। 3ax प्लस फिर दिए गए हैं 2by बराबर आपको 2a प्लस b। अब आपसे सवाल बन जाएंगे, सवाल में कुछ है नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल बहुत इजी थे, ये भी सवाल आपका इजी है। सारे सवाल आपका एक ही विधि पे बन रहा है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन तो पूछेंगे 100% गारंटी के साथ। ये कहने की कोई बात नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है आपका, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, क्वेश्चंस पूछेंगे। 2 साल से पूछ रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पिछले साल की क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन उठाकर इस साल की क्वेश्चन उठाकर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इस बात को हर साल पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लिख देंगे दत्त समीकरण निकाय है। क्या है? दत्त समीकरण निकाय है। दत्त समीकरण निकाय है, निकाय है। जब दत्त समीकरण निकाय है तो लिख दीजिए a1 बराबर 2a b, यहाँ पर पहले नहीं लिखे, पहले लिख देंगे 2ax प्लस 3by बराबर -2a प्लस b, a प्लस 2b बराबर 0 कर दीजिए, a प्लस 2b बराबर 0। 3ax प्लस 2by माइनस 2a प्लस b बराबर 0। ये आपका हो चुके हैं। अब इससे आगे देखिएगा आप लोग, या हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या होगा। दत्त समीकरण निकाय है। अब समझिए इससे आगे आप, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग। a1 बराबर 2a हो जाएंगे, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3b, c1 बराबर आपका हो जाएगा -a प्लस 2b, a2 बराबर आपका 3a हो जाएंगे, b2 बराबर आपका 2b हो जाएगा और c2 बराबर आपका -2a प्लस b होगा। इस तरह से आपके होंगे। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। सूत्र आपको पता होना चाहिए, सूत्र याद हो जाना चाहिए। अभी तक बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, कम से कम 6, 5, 11, 16, 17 सवाल आपको बता दिया गया है। एक ही सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए सूत्र। फॉर्मूला याद नहीं होगा, याद रखिएगा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो फार्मूला को जरूर आप लोग याद कर जाए। जितने भी फार्मूले बताए जा रहे हैं, अभी तक 3.4 तक बताए गए हैं, आप सारे फार्मूले को इकट्ठा कीजिए और याद कीजिए। फार्मूला के बिना कुछ नहीं होने वाला आपसे, इस बात को याद है। सवाल बनाने आएगा भी, फार्मूला याद नहीं रहेगा, नहीं बना पाइएगा। तो हम लोग का फार्मूला क्या था? x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर क्या हो जाएगा? y बटे c1 a2 माइनस c2 a1
बराबर क्या हो जाएगा 1/A1B2 माइनस A2B1। इस तरह से अब देखिए या लिख दीजिए यहाँ पे या x बटे अब बनाएंगे हम लोग लिखेंगे B1 कितना है तो 3B लिख दीजिए 3B गुने कर दीजिए गुना और C1 कितना है तो C1 आपके पास माइनस लिख दीजिए माइनस 2A प्लस क्या है B है यही ना 2A प्लस B है C2। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस कर दीजिए B2 कितना है B2 आप देखिए 2B है कितना है 2B आप लिख दीजिए यहाँ 2B गुने C1 कितना है देखिएगा C1 आपके पास कितना माइनस A प्लस 2B है तो लिख दीजिए माइनस A प्लस 2B बराबर y बटे कर दीजिए C1 कितना है C1 अभी आपके पास माइनस A प्लस 2B है माइनस A प्लस 2B A2 कितना है तो A2 आप देखिए क्वेश्चंस में कितना लिखा गया था आप लोग का आया है A2 3A तो लिख दीजिए 3A A2 की जगह पर 3A माइनस C2 कितना है तो माइनस आप लोग को माइनस माइनस यहाँ कर सकते हैं हम लोग क्या तो माइनस कर दीजिए माइनस क्या है C2 माइनस 2A प्लस B है बराबर कर दीजिए 1/A1 कितना है तो A1 आपके पास A1 गुना A लिख दीजिए गुना A1 तो A1 देखिए कितना है 2A है कितना है 2A तो यहाँ कितना लिख दीजिएगा 2A या लिख दीजिए x अब अभी एक लाइन और बचे हुए आप लोग को एक y बराबर 1/A1 A1 आपका 2 है और B2 आपको B2 माइनस 2B है माइनस कर दीजिए अब A1 कितना है आपका यहाँ देखिएगा A1 आपका यहाँ A2 आपका कितना है तो 3A है और B1 कितना है तो B1 आपका 3B है 3B अब आप लोग यहाँ देखिएगा या करके x बटे लिख देंगे 3B में 2 से गुना किया 6AB प्लस हो जाएंगे 3B में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3B² हो जाएगा लेकिन आपका यहाँ पर माइनस तो ये भी माइनस हो जाएंगे 3B²। और फिर देखिए ये माइनस माइनस यहाँ पे कीजिएगा माइनस इसको रहने दीजिए माइनस 2AB हो जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस 2AB फिर ये आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4B² हो जाएंगे प्लस 4B² माइनस 4B² बराबर y बटे अब देखिए यहाँ गुना कीजिए 3 दूनी 6 माइनस 6A 3 दूनी 6A² हो जाएंगे ना माइनस 6A² प्लस 3 दूनी 6AB हो जाएंगे 6AB बराबर नहीं बराबर नहीं अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस कर दीजिए माइनस 2A में 2 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा एक ही गुना माइनस होगा इतना माइनस 3 यहाँ पर 2A कीजिएगा प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाए गुना कीजिएगा तो माइनस रहने दीजिए यहाँ पे मान लीजिए तो माइनस 2A अब प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस 4B 2 दूनी 4 तो 4A² भी हो जाएंगे क्या हो जाएगा आपका 4A² अब प्लस क्या हो जाएगा 4AB माइनस में होंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस अब बराबर करके लिख दीजिए यहाँ बराबर 1/4 माइनस 4AB माइनस 3AB कर दीजिए 3 तिहाई 9AB ये आपका क्या है 9AB माइनस 9AB
अब आप लोग से यहाँ सवाल बन चुके हैं। अब देखिए x बटे कर दीजिए या x बटे 6। अब क्या कीजिएगा x माइनस 6 AB माइनस 3BS स्क्वायर। अब यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 2AB, फिर हो जाएंगे प्लस कैसे, देखिए माइनस माइनस प्लस 4B स्क्वायर इक्वल टू वाई बटे, अब यहां देखिए माइनस, ये तो सेम लिखेंगे जैसे वैसे लिख दीजिए, माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6AB। यहाँ पर जो ए बी हम लोग का प्लस में है, माइनस में नहीं है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा 4AB। अब 4AB हो गया है तो 4AB में से 9AB घटेंगे तो कितना आ जाएगा -5AB। अब हम लोगों का सवाल यहाँ तक देखिएगा ध्यान से, या कर देंगे तो x बटे क्या हो जाएगा, x बटे माइनस 6AB माइनस 3AB स्क्वायर। 6AB में से 2AB घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6AB में से 2AB घटेंगे 6AB में से 2AB घटेगा तो कितना हो जाएगा -4AB। 3B स्क्वायर में से B स्क्वायर घटेंगे तो क्या हो जाएगा +B स्क्वायर बराबर y बटे 6A स्क्वायर AB। अरे छूट गया क्या हो, हाँ ये माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, यहाँ क्या लिखिएगा +4AB, 4A स्क्वायर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, दोनों प्लस में हो जाएंगे +4A स्क्वायर। ये आपका ये पूरा हुआ इसका। तो यहाँ पे देखिए 6A स्क्वायर में से 4A स्क्वायर घटेंगे तो -2A स्क्वायर आएगा, और 6B प्लस ये आपका 10AB हो जाएंगे इक्वल टू 1 बटे -5AB हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x बटे कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ पर आप कॉमन लीजिएगा माइनस तो क्या बचेगा, हम लोग ले सकते हैं क्या ले लिए कॉमन, b ले लिए कॉमन, क्या तो बच जाएंगे 4A माइनस b बराबर y बटे -2 कॉमन ले लिए 2A, तो क्या बचेगा हम लोगों को, यहाँ पे बचेंगे हम लोगों को यहाँ पर 2A कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा A प्लस 5B बचेगा, क्या बचेगा A प्लस 5B, अब 1 बटे हम लोग को क्या आ जाएगा -5A प्लस B। अब देखिए यहाँ पर x बटे -b इक्वल टू 4A माइनस b बराबर 1 बटे -5A प्लस b, 5A हो जाएंगे ना, 5AB है हमारे पास, क्या है -5AB AB। अब यहाँ पे देखिए -5AB, तो हम लोग क्या करेंगे तो गुना करेंगे यहाँ पर, तो x में गुना कर देंगे -5AB से, फिर गुना करेंगे एक में तो वही आया -b, 4A माइनस b आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग को क्या हो जाएगा, b से माइनस कट जाएंगे, कट गया तो या लिख दीजिए x इक्वल टू b 4A माइनस b अब बटे 5AB, तो b से b कट जाएंगे, x का मान हम लोगों को आ गया 4A माइनस b अब बटे 5A। ये हम लोग का आंसर x का हुआ। y का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा आप लोग, तो यह वाला पार्ट को लिखेंगे, y का आंसर भी हम लोगों को आ जाएगा। तो y इक्वल टू वाई बटे क्या लिखेंगे, y बटे लिख देंगे -2A प्लस 5B इक्वल टू क्या लिख देगा 1 बटे -5AB
यही ना हम लोग का था, हाँ यही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं y में -5ab से और बराबर 1 में -2a कितना से 2a a प्लस 5b से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे आपको क्या 5 -5ab इजकल टू या सेम का सेम एक से गुना किसी अंक में करेंगे तो वही को वही रह जाएंगे a प्लस 5b। लिख दीजिए y इजकल टू -2a a प्लस 5b बटे -5ab। माइनस से माइनस कट गया, a से a कट जाएंगे आपका। अब आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो आपका 6 का आंसर हो गया, क्या आ जाएगा हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब कॉमन आपने लिया -2a तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये -4b ये हो गया आंसर। -6a² 6ab 4ab 10ab। ये आपका माइनस हुआ, माइनस 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 प्लस प्लस 6a² 4a² 10a² हो जाएंगे ना। अब 6ab और 10ab, आज 10ab दोनों प्लस में होंगे, तो दोनों प्लस में है मेरा, ये हम लोग का दोनों प्लस में हो जाएगा। ये हम लोग का दोनों क्या होगा, प्लस में होगा। ये दोनों हम लोग क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ भी प्लस कर दीजिए, तो जब प्लस यहाँ हुआ तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ भी क्या हो जाएगा, हम लोगों को प्लस हो जाएंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस ये प्लस, ये कट जाएंगे माइनस। अब देखिए अब ये माइनस आपका, अब यहाँ पे गलती कर ली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ पे देखिए 2 दूनी 4ab a², 2 में a में 2a से गुना किए तो 4a², और 2b a से b में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2ab ना आता, 2ab होगा हम लोगों को 2ab। तो अब जब 2ab होंगे तो अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ 6ab में से 2ab घटाइएगा जुटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 6 दूं 8ab ना, 8ab हो जाएंगे, 8ab 8ab। अब आ गया 8ab। अब आपका यहाँ पे यहाँ 6 तो होगा, यहाँ 6 होंगे, यहाँ 2ab होगा, यहाँ पे 2 प्लस 2ab, टोटल आपका 8ab हो जाएंगे। 8ab क्या हो गया, 8ab। अब आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ तक हो गया हम लोगों को, तो यहाँ तक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8ab। कितना, 8ab। अब चलिए यहाँ पे कितना कीजिएगा, तो कॉमन ले लेंगे तो ये हम लोग का 4 आ जाएंगे ना, 8 का दिया 4 4। अब हो गया यहाँ पे यहाँ लिखेंगे a प्लस 4b, यहाँ क्या लिखिएगा, a प्लस 4b। तो b से b कट गया, नीचे माइनस है, इसको माइनस को रहेंगे माइनस, इस माइनस को हटाइए। अब हो गया आपका, तो अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, b से b कट गया तो यहाँ लिख सकते हैं आपका ये y बराबर हो जाए था, यहाँ करना था, क्या करना था, यहाँ करना था। तो हम लोग को यहाँ पे कितना b की जगह पे हो जाएंगे 4b, कितना 4b 4b। अब यहाँ तक हो गया तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे 4b, यहाँ भी 4b। अब देखिए a से a कट गया, e कट गया, 5b, b बचा तो y बराबर लिख सकते हैं, या 4b है तो हम लोग लिख सकते हैं 4b माइनस a लिख सकते हैं इंटू
गलती 3 यहाँ भी आपका देखिए y का पूरा पार्ट ही हम लोग का गलत गुना हो गया था। 3a² गुना होता है, कितना होता है यहाँ पे 3a²। 3a² प्लस 3 दूनी 6ab, यहाँ पे ठीक है 2 दूनी 4 माइनस 4 2ab, ये भी हम लोग का ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लोग का कितना होता है, ये 3a² होता, ये आपका 2ab, यहाँ पे कितना हो जाता -3a² प्लस 4a² घट के आपके पास a वो स्क्वायर आता, ये आपका यहाँ 4ab हो जाएंगे, 4ab। देखिए अब यहाँ पर a माइनस था तो 3a² माइनस प्लस माइनस होता 6ab, आपका माइनस ये सब ठीक है। यहाँ पर इधर हम लोग का ठीक था, गुना गलत होने की वजह से हम लोग का आंसर नहीं आ पा रहा था, तो यहाँ भी माइनस हो जाता। अब देखिए यहाँ पे माइनस, तो 6ab में से 2ab घटता तो कितना आता हम लोग का, तो 2ab घटता तो -4ab आते, कितना आते हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो -6ab में से 4ab हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4ab। अब जब 4ab होंगे आप लोग को, तो यहाँ a, अब a कॉमन ले लिए, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे a, जब a कॉमन लेंगे तो हम लोग को a-4b बचेंगे, जब 4b बचेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a-4b, a-4b। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का b इंटू a-4b, अब ये कट जाएंगे b से b। अब आप लोग देखिए यहाँ पर ये x का तो आप लोग का पहले से सही है, x में कोई गलती नहीं था, जैसे शुरू में बनाए थे उसी तरह x था, x आप लोग का सही है। y में हम लोग गुना करने के y का जो पार्ट था इस वाले हिस्से में हम लोग का गलत गुना हो गया था, जिस वजह से हम लोग का आंसर नहीं आ रहा था। अब सुधार कर दिए गए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर जब हम लोग गुना किया तो यहाँ पर दोनों पार्ट माइनस था, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब दोनों पार्ट माइनस था आपका ये भी ये आपका माइनस हो जाता, ये दोनों पार्ट आपका माइनस था, ध्यान रखिएगा, दोनों पार्ट -a² होता, -a² क्या होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, -a²। यहाँ पर y वाला जब आप देखते पार्ट तो माइनस यहाँ पे a² था, तो a यहाँ पर कॉमन लीजिए, माइनस हो जाएंगे आपका, ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ठीक है यहाँ पे प्लस है आपका, यहाँ पर जब यहाँ पर a कॉमन ले लिए, ये भी ठीक है आपका। अब चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ तक, अब यहाँ तक हम लोग का a कॉमन 4a-4b होता है, a-4b क्या होता है 4b। अब 4b होता तो यहाँ गुना करते एक से, कैसे एक से, तो a = क्या होता है -4ab। अब हम लोग क्या करते थे a-4b, a-4b। अब यहाँ तक कर दीजिए, अब इसके बाद क्या कर दीजिएगा, तो 2a-4b बटे 5b कर दीजिए, 5ab माइनस में a से a कट जाएंगे, a न होगा सीधे a होगा ना, a सीधे है, तो a से a काट दीजिए। आप लोग को पास क्या बचा, तो माइनस है तो ऊपर प्लस क्या कर दीजिएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस, तो a-4ab बटे 5 हो जाएगा 5b। जब 5b होगा, ध्यान रखिएगा माइनस वाले को क्या कर दीजिए, हम लोग प्लस कर सकते हैं, और प्लस वालों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इतना हो जाएगा आंसर 4b माइनस a बटे 5b। आंसर आपका इस सवाल का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दूसरा का 6। अब हम लोग 2 का 6 देखते हैं। क्वेश्चन 2 का 6 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, x बटे a प्लस y बटे b = 2 है, x माइनस बी वाई बराबर आप लोग को दिया गया a² माइनस b²। अब देखिए दत्त समीकरण, सबसे पहले तो क्या करेंगे, दत्त समीकरण निकाय लिखेंगे, दत्त समीकरण निकाय। इस सवाल में माइनस प्लस में ही गलत कीजिएगा तो आपसे गलत हो जाएंगे, माइनस प्लस चिन्ह ध्यान रखिएगा, मेन चीज यही है, माइनस प्लस माइनस प्लस। यदि माइनस प्लस गलत हुए तो आपके गलत हो जाएंगे सवाल, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं x बटे a प्लस y बटे b
इक्वल टू 2 है। लघुत्तम ले लीजिए ए बी, ए से ए कट जाएंगे, बच जाएगा आपका बी एक्स, बी से बी कट गया ए वाई इक्वल टू 2। तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2 ए बी। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे बी एक्स प्लस, यहाँ पर लिख देंगे देखिए बी एक्स प्लस 2a बराबर क्या 2y बराबर क्या 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 लिख देंगे बी एक्स प्लस लिख दीजिए यहीं पर ए वाई बराबर माइनस 2ab बराबर 0। समीकरण फर्स्ट ए एक्स माइनस बी वाई बराबर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 कर दीजिए, आपके हो जाएंगे समीकरण सेकेंड। ए वन आप लोग लिख सकते हैं, ए वन ध्यान से लिखिएगा कितना होगा, ए वन बराबर बी वन बराबर सी वन, ए टू बराबर बी टू बराबर सी टू। तो ए वन आपके पास कितना है तो बी हो जाएंगे, ए टू कितना ए, तो लिख दीजिए बी ए वन कितना ए वन आपका ए, बी वन कितना बी, ए वन बी है, ए वन होना चाहिए बी, ए वन बी, ए टू ए होना चाहिए, ए वन बी वन ए और सी वन ए आपका 2 ए बी। ए टू आपका क्या होगा तो ए टू देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में ए हो जाएंगे, बी टू आपका माइनस बी होगा, ए टू लिख दीजिए ए, बी टू आपका माइनस बी और सी टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला को बैठा दीजिए एक्स बराबर बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बराबर वाई बटे क्या कर दीजिएगा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन बराबर एक बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब देखिए x बटे बी वन सी टू, तो बी वन आपके पास a है, सी टू आपके पास क्या है यहाँ देखिए माइनस में है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी टू आपके पास कितना है माइनस बी है, माइनस बी लिख दीजिए, बी टू आपके पास कितना है माइनस बी, यहाँ माइनस बी लिखिएगा, और सी टू आपके पास कितना सी वन तो 2ab लिख दीजिए 2ab गुना में हो जाएंगे, y बटे सी वन आपके पास 2ab है, ए टू कितना है आपके पास तो ध्यान दीजिएगा ए टू आपके पास a है, माइनस सी टू कितना है माइनस में है, तो देखिए माइनस माइनस आप लोग क्या कर सकते हैं ध्यान रखिएगा, ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट यही प्लस कर दीजिए, परेशानी से मुक्त होना है तो यही प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस बराबर वन बटे ए वन बी है, बी टू आपके पास माइनस बी है, माइनस ए टू ए है और बी वन ए है, ए कर दीजिए। अब देखिए x बट्टे कर दीजिए, a में a से गुना कीजिएगा ए स्क्वायर तो माइनस ए क्यूब, और अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए में गुना कीजिएगा माइनस बी स्क्वायर से, अब क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब, माइनस क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर ए हो जाएंगे, या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर। अब फिर क्या कर दीजिएगा माइनस है तो माइनस दे दीजिए, क्या कर देंगे माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिए बी माइनस माइनस प्लस कर दीजिए 2ab स्क्वायर बराबर कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा y बटे 2ab तो 2a स्क्वायर b हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा आपका a1 कितना है तो a1 आपका b है तो यहाँ b से गुना करेंगे इसमें, तो b से तो a स्क्वायर b हो जाएंगे आपका, अब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, अब बराबर वन बटे माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा आपका। यहाँ तक जब हो गया तो अब देखिए ए क्यूब ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर तो 3ab स्क्वायर हो जाएंगे। तो x बटे क्या हो जाएगा माइनस ए बी ए क्यू है ना ए माइनस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3ab स्क्वायर
कहीं पे तो गलत नहीं है। माइनस B2 क्या है, प्लस माइनस में है, C2 क्या है, C1 कति में है, माइनस में। देखो यहाँ पे था ना माइनस, यही चीज देखना होता। माइनस C1 आपका क्या है, माइनस में है। ध्यान रखिएगा, जहां माइनस प्लस में गलत हुआ कि आपके सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएंगे, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, कहीं भी माइनस में गलत कीजिएगा आपका सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस AB² में से 2AB² घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जुड़िएगा तो प्लस AB²। अब बराबर y है तो y कर दीजिए, y बटे यहाँ पर देखिए BQ होगा एक, माइनस BQ तो माइनस BQ लिख दीजिए, आप प्लस कर दीजिए। प्लस कीजिएगा तो 2A² में से यहाँ भी देखिए कहीं ना कहीं हम लोग का प्लस प्लस, ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस 2AB, यहाँ पर क्या है C1 आपको बताया माइनस में है, तो यहाँ भी हम लोग माइनस में करेंगे। तो माइनस 2AB² में से A² घटेगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का, माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस AB² आ जाएगा। इक्वल टू 1 बटे क्या हो जाएगा, तो -A² और -B², -A² माइनस B²। अब देखिए तब अब हम बना सकते हैं x बटे, अब इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो a कॉमन ले लेंगे, माइनस a कॉमन ले लीजिए तो A² और माइनस B² हो जाएगा। बराबर y इस दोनों में कॉमन क्या ले लीजिए, तो b कॉमन ले लीजिए, नहीं a कॉमन ले लीजिए, a नहीं b कॉमन ले लीजिए। जब B² कॉमन ले लीजिएगा, b क्यों कैसे A² b होगा, देखें हाँ A² b होगा, क्या होगा यहाँ पर हम लोग का A² b है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, ध्यान से लिखना लिखिएगा, A² b होगा। A² b, जब A² b है, आप देखिए A² b, तो b कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, माइनस b कॉमन लीजिएगा तो माइनस b A² अब प्लस B² आपका बच जाएगा। अब हो गया बराबर क्या हो जाएगा, बराबर अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब कॉमन क्या ले लीजिएगा, 1 बटे, अब कॉमन ले लीजिए, आप क्या कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ये आपका क्या था, माइनस, ठीक है, माइनस ये आपका प्लस होगा, ध्यान रखिएगा चिन्ह में गलत होना नहीं चाहिए। माइनस माइनस ये आपका क्या, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस माइनस, ठीक है। अब आपका ये माइनस हो जाएगा, या माइनस -2AB, ये भी आपका माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ध्यान रखिएगा, तो ये जब घटेंगे तो आपका माइनस में आंसर आएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, -AB²। माइनस कॉमन लीजिएगा, ये प्लस A² प्लस B² होंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए, A² प्लस B²। अब आपका सवाल बन चुका है, x बटे माइनस A² प्लस B² बराबर 1 बटे -A² प्लस B²। अब इससे ही काट दीजिए, आप बच जाएगा x माइनस a, 1 बटे माइनस एक, माइनस से माइनस काट दीजिए, आपको बच जाएगा x बराबर a हो जाएंगे। y को निकालने के लिए क्या कीजिएगा, y बटे -B² प्लस B² बराबर 1 बटे माइनस A² प्लस B²। इससे ही काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, y बराबर आपका b होगा। यही आंसर था आप लोगों का। इस तरह से बनता क्वेश्चंस आप लोगों का, थोड़ा सा माइनस प्लस में ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चंस आपका गलत हो जाएगा। ये सारे खेल माइनस प्लस का ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग का बोला गया था डाउट सवाल थे, उस सवाल को अभी डाउट क्लियर किए जाएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर आप लोग को बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, 2 का दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, पहला का दूसरा क्वेश्चन एक स्टूडेंट का डाउट था, जिन्होंने बनाया है आंसर उनका 145 46 आ गया है, गलत आंसर आया है, इसलिए उन्होंने पूछा सर बताइए, तो आप लोग को बताया जा रहा है, सभी स्टूडेंट देख लेंगे उस सवाल को।
चलिए सवाल यही है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दत्त समीकरण निकाय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दत्त समीकरण निकाय। जब दत्त समीकरण निकाय लिखिएगा, दत्त समीकरण निकाय है, निकाय है क्या? दत्त समीकरण निकाय है। जब दत्त समीकरण निकाय लिखिएगा तो आप लोग के पास 2x प्लस 3y बराबर -46 हो जाएंगे, -46 बराबर 0 हो जाएगा। फिर 3x प्लस 5y -74 बराबर 0 हो जाएगी आपका। a1 बराबर आपका 2 हो जाएगा, b1 बराबर आपका 3 हो जाएगा और c1 बराबर आपका -46 होंगे। तो आप लोग a2 बराबर आपका कितना 3 होगा, b2 बराबर 5 होगा और c2 बराबर आपका -74 होगा। सूत्र आप लोग को पता है, सूत्र क्या होता है तो आप लोग को पता होगा। सूत्र क्या होता है? x बटे b1 c2 माइनस b2 c1। हम लोग क्या करेंगे? y बटे क्या कर देंगे? y बटे हम लोग y बटे क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, y बटे हम लोग का क्या होता है? c1 बटे a2 हो जाएंगे और माइनस क्या हो जाएगा? c2 बराबर a1 हो जाएगा, c2 बराबर a1। अब बराबर 1 बटे क्या कर देंगे? a1 b2 माइनस b2 a2 माइनस b1, a2 माइनस b1। ये सूत्र है आपका, बैठा दीजिए यहाँ पर। x बटे कर दीजिए, क्या कीजिएगा? b1 कितना है? 5, तो 5 गुने कितना कीजिएगा? c2 -74, तो -74 माइनस तो माइनस कर दीजिए। और b2 कितना है? तो b2 आपको 5 है, c1 कितना है? -46 है, बराबर y c1 कितना है? तो -46 है, a2 कितना है? तो 3 है, माइनस c2 कितना है? -74 है। फिर a1 कितना है आपका? ध्यान रखिएगा, इधर आपको बताया जाए साफ से, क्योंकि अच्छा आप लोग को लगेगा, अच्छा से रहेगा तो अच्छा दिखाई भी देगा। तो हम लोग सूत्र से बैठाएंगे, यहाँ पर या लिखेंगे, या जब या लिखेंगे तो देखिए ध्यान से, जब या लिखे हम लोग तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x बटे b1। देखिए b1 कितना है आपका? b1 जब देखिएगा तो b1 आपके पास है 3 है, b1 कितना है? 3 कर दीजिए, b1 3। अब देखिए c2 कितना है? -74, यहाँ कितना लिखिएगा? -74, माइनस कर दीजिए, माइनस। अब b2 कितना है? 3 है, 3 लिख दीजिए। c1 कितना है आपका? तो c1 आपका -46 कितना है? -46 है। -46 है। अब क्या है? y बराबर, तो अब बराबर y बटे कितना हो जाएगा? तो देखिएगा y बराबर आपका c1 -46 हो जाएंगे, 46। और a2 बराबर आपका कितना है? तो a2 बराबर 3 है, तो 3 लिख दीजिए, गुने 3, माइनस तो माइनस। अब देखिए c1 बराबर आपका कितना है? c2 बराबर -74, तो -74, a1 बराबर 2, तो -74 गुने कितना कर दीजिए? -74 गुने 2। अब कर दीजिए बराबर 1 बटे, अब देखिए a1 कितना? a1 आपका 2, b2 कितना? 5, तो 2 गुने 5 कर दीजिए, 2 गुने 5, माइनस कर दीजिए। अब देखिए अब आपका a2 कितना? 3, b2 b1 कितना? 3, तो 3 गुने 3 कर दीजिए, 3 गुने 3। अब सवाल बन गया आपसे x बटे कितना होगा? 74 तिहाई करिए, 4 तिहाई 12, 7 तिहाई 21, 21 1 22, 212, 212 और 46 तिहाई कर दीजिए गुना
तो आपका कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, 6 3 18, 4 3 12, 78 होंगे, प्लस 78 कर दीजिए, 4 3 12 128 होंगे, 128, 4 3 12, 4 3 18, 76 12 1 13 138 होंगे, 138 कर दीजिए, प्लस 138, ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे, बराबर कर दीजिए, y बटे 46 या 138 हो जाएंगे आपका, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ कितना माइनस में, ये आपका 104 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148 बराबर 1/10 माइनस 9 हो जाएंगे यहाँ पे। देखिएगा आप लोग ध्यान, यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पर 3 होता, 3 है और B2 हम लोग का 5 है, तो B2 5, 3 गुणे -74, B2 यहाँ कितना लिख देंगे, हम लोग का 5 है। चलिए अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तो 74 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 -222, 46 पंचे 230 हो जाएंगे, 230 बराबर कर देंगे 138 148, ठीक है। तो x बट्टे हम लोगों को 8 आ जाएगा, अब बराबर y बट्टे कितना आ जाएगा, -10, अब बराबर 1/1 आ जाएंगे। तो x बट्टे कितना 8 बराबर 1/1 हो जाएगा, x बराबर 8 आंसर हो जाएगा। y बटे 10 बराबर आपका 1/1 हो जाएंगे, तो y बराबर 10 आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन सही हुए, आपको जो डाउट था डाउट क्लियर कर दिया गया। कहीं भी डिजिट सेम डालिए, जिस तरह से क्वेश्चन में है उस तरह से डालिए, आपके सवाल सही हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो का लिंक, और किसी प्रकार डाउट हो तो आप लोग डाउट भेजिए, नेक्स्ट डे जिस दिन भेजिएगा उसका नेक्स्ट डे वीडियो सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या उसी समय प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इजी क्वेश्चन रहेंगे तो बता दिया जाएगा उसी समय, कि आपको समझ आ सके। देखेंगे कि ऐसे समझ नहीं आने वाला है, बताकर समझाने वाला चीज़ है तो आपको बताकर ही समझाया जाएगा।